वेलकम टू Welcome to चाइना। China. तो चाइना में ग्रीन कार्ड के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है इफ यू हैव अ चाइनीज वाइफ और इफ यू हैव अ चाइनीज हस्बैंड इफ यू आर अ गर्ल। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है चाइना में ग्रीन कार्ड के लिए कि आप एज इन्वेस्टर आते हैं चाइना में, कंपनी रजिस्टर करते हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कंडीशंस हैं, लिमिट है कैपिटल की कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और कितना पर मंथ पर ईयर टैक्स रिक्वायर्ड है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रीन कार्ड इन चाइना। थर्ड चाइना में ऑप्शन ये है कि आप एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे कहीं पे जॉब कर रहे हैं, इसमें हमें 3 साल की लिमिटेशन रिक्वायर्ड होती है। 3 सालों के दौरान हमारी रेपुटेशन, हमारा सैलरी फ्लो जो हम अर्न करते हैं, टैक्स पे कैसे करते हैं और जॉब की पोजीशन कैसे आपकी रही है, वो स्टैंडर्डाइज रही है, बेहतर रही है, आपने ग्रोथ की अपनी एम्प्लॉयमेंट में, मीन आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको 4 साल हो गए और आपने सैलरी भी इंक्रीज की है, आपने टैक्स भी टाइम पे पे किया है और आपने वहां पर ग्रो किया है, देन यू हैव 99% चांसेस टू सिक्योर ग्रीन कार्ड इन चाइना। अब इसमें अगर हम टाइम और लिमिटेशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ती है। यस यू कैन गो। उसमें आपको एक इनकम शो करनी पड़ती है, ठीक है। उस इनकम में लिमिट है कि मिनिमम इनकम आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ होनी चाहिए और इसमें टैक्स प्लीज मिनिमम 10,000 यॉन आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है और वो रिफंड हो जाता है, टैक्स रिफंड में हो जाता है, लेकिन ये मिनिमम टैक्स पेड पर्सन की रिक्वायरमेंट है टू गेट ग्रीन कार्ड इन चाइना। फोर्थ वे है और वो स्टूडेंट्स के लिए है इन चाइना। अगर आप आते हैं चाइना में, स्टडी करते हैं, अपनी स्टडी में कंट्रीब्यूट करते हैं और एट द सेम टाइम आप इस कंट्री के लिए कुछ हाईली टैलेंट शो करते हैं, तो चाइना की गवर्नमेंट आपको एज अ गिफ्ट ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल करती है। इसमें हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, हाईली टैलेंटेड पर्सन्स जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ अपने काम में और इस मुल्क को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे। सो ग्रीन कार्ड के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल कौन कौन होते हैं? वो स्टूडेंट जो चाइनीज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हो, मेनलैंड चाइना की यूनिवर्सिटी से। ऐसे ना हो कि वो चाइना की कोई ब्रांच है डिफरेंट मुल्कों में और वहाँ से वो स्टडी करके अप्लाई करे यहाँ पर कि मैं सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अब फोर्थ क्राइटेरिया तो हो गया कि स्टूडेंट एलिजिबल है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं उसको प्रूव करना है, उसको एज अ हाईली टैलेंट शो करना है कि चाइनीज गवर्नमेंट कैन मेक यू एलिजिबल गेट अ ग्रीन कार्ड इन चाइना। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएट तो चाइनीज यूनिवर्सिटी से होना है, लेकिन साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में उस स्टडी को यूटिलाइज करेंगे। अब वो यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है? वो जॉब में हो सकती है, आप एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट बेसिस, आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। सो और ये सारा प्रोसेस जो चाइना में हम देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वेरी लिमिटेड फॉरेनर्स। मैं तो कहता हूँ दिस इज अ जैकपॉट फॉर सम फॉरेनर्स एंड सम इंटेलेक्चुअल्स एंड सम पीपल हु रियली वांट टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर सोसाइटी इन दिस प्लेस China without having any kind of money. You don't have to pay for education. Education is free in 2025, in 21st century. अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं और अपने सर्किल में अपने लोगों को पॉजिटिवली देखें और पॉजिटिवली उन चीज़ों को सर्च आउट करें, तो यू कैन फाइंड मेनी वेज टू गेट एडमिशन इन बैचलर फ्री, मास्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. If you want to do PhD, it's completely free. Even you can get highly fully scholarships in different countries. But I am talking about China. So here you can get everything possible for yourself and your country and your people. Thank you so much. If you have any question, you can ask, you can comment. I will try to answer your questions as soon as possible. The office. Welcome to China. You have a good life. Good luck in China. Thank you.